सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में सप्तमा पाठ प्रत्याभिज्ञानम पढ़ेंगे। प्रत्याभिज्ञानम जिसका अर्थ होता है पहचान। प्रत्याभिज्ञानम जिसका अर्थ क्या होता है? पहचान। बच्चों, ये पाठ जो है एक नाटक के रूप में है, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। और जिसमें जो है तो किसका वर्णन किया गया? अभिमन्यु, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, दुर्योधन इत्यादि का के बारे में वर्णन किया गया है। ये नाटक जो है उन्हीं पर आधारित है ना। और किस तरह जो है तो अर्जुन, भीम इत्यादि जो है तो अपनी पहचान को छुपाते हैं। इस प्रकार से कुछ नाटक है। ये स्टार्ट करते हैं ये लेसन। प्रस्तुतो अयं पाठः महाकविभास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। महाकवि भास, ये जो लेसन है किसके द्वारा रचित किया गया है? तो महाकवि भास के द्वारा इसकी रचना की गई है। प्रस्तुतो अयं पाठ, प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम इति नाटक से संपादित करके संग्रहित है। अत्र नाटकांशे दुर्योधना आदिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहृता तेषाम् उत्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथिरूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। अत्र नाटकांशे इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि ने राजा विराट की गाय को, है ना, राजा विराट की गायें, बहुत सारी गाय थी, बहुवचन है इसमें, तो गाय को अपहृता यानी होता है अपहरण कर ली, है ना। दुर्योधन आदि ने राजा विराट की गाय को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया, है ना। तेसाम उत्मोचनाय, उनको छुड़ाने के लिए विराट के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर नाम था। उत्तर अस्य सारथी रूपेण, और उसके सारथी रूप में बृहन्नला वेशधारी, बृहन्नला के वेश में, है ना, बृहन्नला वेशधारी अर्जुना चा उभावपि गतवन्तौ। कौन कौन गया? उत्तर, है ना, विराट का पुत्र जो उत्तर था, और सारथी के रूप में अर्जुन, जो किस वेश में थे? बृहन्नला के वेश में थे। वो दोनों जो है तो गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं। तत्पक्षतः भीमादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धम कृतवान। तत्पक्ष का मतलब होता है उनकी तरफ से, है ना, भीष्म आदि के साथ, भीष्म आदिना सह अर्जुन पुत्र, भीष्म आदि के साथ, सह यानी साथ, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध जो है तो क्या किया? कृतवान यानी किया, युद्ध। अभिमन्यु ने भी क्या किया? युद्ध किया। युद्धे कौरवाणाम पराजयवत, युद्ध में जो है कौरवों की क्या हो गई? पराजय हो जाती है, कौरव जो है तो हार जाते हैं। फिर आगे देखिए, अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता, इसी क्षण जो अस्मिन्नेव क्षणे, इसी क्षण, है ना, राजभवन में जो है सूचना क्या मिलती है कि सूचना संप्राप्ता, सूचना प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? यद यानी कि बल्लभ इति वेश सूचना प्राप्त हुई कि क्या प्राप्त हुई? कि बल्लभ, किस वेश में? बल्लभ वेशधारी, है ना, भीम ने जो है वेशधारिणा भीमसेन, है ना, बल्लभ वेशधारी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु आबद्धा, अभिमन्यु को क्या कर लिया? पकड़ लिया है। आबद्ध यानी पकड़ लिया है। गृहीतः अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्याभिज्ञानति, पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है, क्योंकि इनका वेश बदला हुआ है। अर्जुन जो थे तो बृहन्नला के वेश में थे, और जो भीम थे तो वो किस वेश में थे? बल्लभ के वेश में थे। किसके वेश में थे? भीम जो है तो बल्लभ के वेश में थे, जिस कारण अभिमन्यु जो है तो अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है। तेन सा उभाभ्याम सा सरोसम वार्तालापा करो, तेन यानी जिससे जो है वह दोनों के साथ क्रोध सहित, माने क्रोधित होकर बातचीत करता है। किससे? अर्जुन से और भीम से।
ततः उभौ अभिमन्यु राजसभायाम नयता, उसके बाद ततः यानी उसके बाद, उभौ यानी दोनों, यानी अर्जुन और भीम अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्रोपस्थितः राजकुमारः उत्तरा उभयो रहस्यं बोधयति अनेन छद्म वेशधारिणा पांडवानाम अभिज्ञानम भवति। वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर ने दोनों के, कौन से दोनों के, भीम और अर्जुन के रहस्य को क्या करता है, बताता है ना। वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर दोनों के रहस्य को बताता है। अनेन यानी इससे छद्म वेशधारी पांडवों की जानकारी होती है, पांडवों की पहचान होती है। स्टार्ट करते हैं ये पाठ। भट यानी होता है सैनिक, राजा यानी राजा। भटा सैनिक प्रवेश करता है, क्या कहता है, जय तु महाराजा, महाराज की जय हो। राजा क्या कहता है, अपूर्व यानी इससे पहले, इव यानी के समानते यानी तुम्हारी, हर्षो यानी प्रसन्नता, ब्रूह यानी बताओ, केनास यानी किस कारण, विस्मिता यानी आश्चर्यचकित। तो क्या कहता है कि राजा क्या कहता है कि तुम्हारी, ते यानी तुम्हारी, है ना, हर्ष यानी प्रसन्नता, तुम्हारी प्रसन्नता जो है तो कैसी है, अपूर्व है, अर्थात इससे पहले तुम जो है इतना प्रसन्न नहीं थे। तो ब्रूहि बताओ, है ना, केनाश यानी किस कारण से, और विस्मिता यानी आश्चर्यचकित हो। कहता है, राजा कहता है कि तुम्हारी जो प्रसन्नता है ये पहले ऐसी नहीं थी, मतलब इतने प्रसन्न तुम कभी नहीं थे, बताओ किस कारण से आश्चर्यचकित हो। तो भट यानी सैनिक कहता है, अश्रद्धेय यानी होता है अविश्वसनीय, है ना। प्रियम प्राप्तम सौभाद्रो ग्रहणम, सौभाद्र यानी सुभद्रा के पुत्र को क्या बोला गया है, सौभाद्र बोले यानी अभिमन्यु। तो कहता है कि अविश्वसनीय है, विश्वास के योग्य नहीं है, मतलब आश्चर्यचकित जनक है ना। प्रियम प्राप्तम सौभाद्रो ग्रहणम, है ना, क्या कहता है, ग्रहणम गता, कहता है कि अविश्वसनीय है ना, प्रिय जो समाचार प्राप्त हुआ है, प्रियम प्राप्तम यानी प्रिय समाचार जो प्राप्त हुआ है वो क्या है कि अभिमन्यु जो है पकड़ लिया गया है। तो राजा क्या कहता है, कथम इदानीम गृहीत, कथम किस प्रकार, है ना, कथम यानी किस प्रकार, इदानीम यानी अब, गृहीता यानी पकड़ लिया गया, किस प्रकार अब पकड़ लिया गया है। तो भट्ट कहता है, रथमा आसाद्य निशंकम बाहुव्याम अवतरिता, रथमा आसाद्य, रथ यानी रथ हो गया, आसाद्य यानी पहुंचकर, रथ पहुंचकर, है ना, निशंका यानी निसंदेह, बिना किसी हिचक के, बाहुभ्याम, बाहु यानी भुजा होती है, बाहु यानी क्या होती है, भुजा होती है, द्विवचन है ना, बाहुव्याम अवतरिता यानी दोनों भुजाओं से उतारा गया है। रथ में पहुंचकर, रथ के पास पहुंचकर बिना किसी संदेह से अभिमन्यु को दोनों भुजाओं से उतारा गया है। केन यानी किसके द्वारा, तो कहता है यह किल ऐसा नरेंद्रेण विनियुक्तो महानशे इतः कुमार, यह यानी जो, किल यानी निश्चित रूप से, ऐसा नरेंद्रेण माने यह, नरेंद्र यानी होता है राजा, है ना, राजा के, और विनियुक्तो विनयपूर्वक, महानसे यानी रसोई घर में, है ना, जिसको जो है रसोई के लिए नियुक्त किया गया था राजा ने, है ना, जिसे रसोई के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया गया था, रसोइयाँ बनाया था, है ना, उसी के द्वारा, यानी किसके, उस भीम के द्वारा जो है, भीम किसके रूप में था, बल्लभ के रूप में था, है ना, तो उसी रसोइये के द्वारा जो है तो अभिमन्यु उद्देश्य, मतलब अभिमन्यु की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसे पकड़ लिया गया है, किसके द्वारा, उस रसोइये के द्वारा, इतः मतलब, और इशारा करते हुए कहता है कि इधर देखिए महाराज, इधर है, ये इधर है ना। फिर आगे देखते हैं, अभिमन्यु भो यानी अरे, है ना, को न खलवेशा, कहता है खलु धन ऐसा यानी यह, को यानी कौन, नु यानी नहीं, कहता है कि अरे यह कौन है, मतलब वो जान नहीं रहा, कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ ये कौन है। तेन यानी जिसकी, भुजा धन एक, नियंत्रितो, है ना, बलाद के ना पिना पीड़ता है, इसमें कहता है कि अभिमन्यु कहते हैं कि ये कौन है ना,
अरे यह कौन है जिसकी एक ही भुजाओं से मैं क्या हो गया हूँ, नियंत्रित हो गया हूँ, जिसने मुझे एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है। अत्यधिक बल होने के बाद भी मैं कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक हाथ से पकड़ा है, मुझे खींच रहा है, फिर भी मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। फिर बृहन्नला अर्थात अर्जुन का प्रवेश होता है और वो कहता है इत इतः कुमार कहता है कि महाराज देखिए, क्या कहता है कि देखिए इशारा करते हुए, बृहन्नला भी इशारा करते हुए क्या कहता है, इत इतः कुमारा, मतलब कि कुमार इधर से, कुमार इधर से, है ना, उत्तर से। जो राजा किसका बेटा था, विराट का जो पुत्र था उत्तर, है ना, उससे कहते हुए कहता है कुमार देखिए इधर से, इधर से। फिर अभिमन्यु अयम अपरा कहा विभा, यहाँ पे देखिए अभिमन्यु कहता है अय यानी अरे, अयम अपरा, अयम यानी यह, अपर यानी दूसरा। अभिमन्यु कहते हैं अरे यह दूसरा कह यानी कौन है ना, अरे यह दूसरा कौन है जो इसका सन्धि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा विभात धन उमा धन वेश, है ना, वेशव आश्रितो हरा यानी शिव। कहता है कि यह कौन है जो विभात यानी सुशोभित हो रहा है, उमा, उमा यानी पार्वती, उमा यानी पार्वती, और हर यानी शिव, ठीक, और वेशम आश्रितो यानी वेश को धारण किए हुए। कहता है अभिमन्यु कि अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती और शिव के समान जो है तो क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है ना, उनके समान वेश को धारण किए हुए, है ना, वेश आश्रिता यानी वेश को धारण किए हुए पार्वती और शिव के समान जो है तो सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, है ना, वाचालय तो बृहन्नला क्या कहता है कि आर्य, है ना, हे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, कहता है कि हे आर्य मुझे जो है तो अभिभाषण, अभिभाषण का मतलब होता है बात करना। क्या कहता है कि मुझे जो है इससे बात करने की क्या हो रही, कौतूहल, कौतूहल यानी उत्सुकता। कहता है अर्जुन बृहन्नला कि हे यार मुझे इससे बात करने में, मैं यानी मुझे, महत यानी बहुत अधिक, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, उत्सुकता हो रही है इससे बात करने के लिए, इससे मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है ना। वाचाल्यतु एन आर्यम, हे यार इससे जो है तो बात करने के लिए प्रेरित करें, किसे, अभिमन्यु से। आर्य, है ना, मुझे जो है, मैं यानी मुझे, है ना, क्या कहता है, हे यार मुझे जो है तो बृहन्नला कहता है कि आर्य मुझे जो है इससे बात करने में बहुत क्या हो रही है, उत्सुकता हो रही है। हे आर्य, आर्य, है ना, हे आर्य इसे जो है तो बात करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों आज का पाठ बस इतना ही, है ना, कल जो है तो हम इसका अगला भाग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।